इंडिया में बिजनेस के लिए बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, ये जानेंगे इस वीडियो में गाइस। आप देख रहे हैं विज फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और गाइस, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में, तो गाइस पेमेंट गेटवे चूज करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। क्या आप एज एन इंडिविजुअल एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं या आपकी एक पूरी कंपनी जो है सेटअप है। अगर आपका कंपनी सेटअप है तो आपको एक अलग तरह का अकाउंट चाहिए होगा और अलग तरह की आपको जो है सर्विसेज नीड्स होगी। अगर आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं तो आपको अलग तरह की नीड्स होगी। दूसरा है कि आपकी पेमेंट्स कितनी होती है, किस बेसिस पे होती है, क्या टाइम पीरियड है, कितनी ट्रांजैक्शंस जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आपकी जो है ट्रांजैक्शन का जो है पूरा क्राइटेरिया होगा। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, जैसे कि मैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रीलांसर हूँ, तो मैं महीने में 5 से 8 प्रोजेक्ट्स जो है मैं करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ महीने में 5 से 8 पेमेंट्स ही आती हैं, राइट। जो भी क्लाइंट्स को मैं प्रोजेक्ट्स जिनके कंप्लीट करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं से पेमेंट लूँगा, तो मैं मैक्सिमम 10 से 15 पेमेंट्स एक्सपेक्ट करता हूँ महीने में। लेकिन कोई हो सकता है, जैसे कि आप हो सकता है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप चलाना चाह रहे हो और ई कॉमर्स स्टोर आप खोलना चाह रहे हो, तो उसके अंदर जो है आपकी हो सकता है रोज़ की 100 पेमेंट्स होंगी, रोज़ की 300 पेमेंट्स होंगी। तो आपकी नीड अलग हो गई, मेरी नीड अलग हो गई, सही है। तो ये आपको समझना होगा कि कितनी आपकी पेमेंट्स है और कितनी जो है किस बेसिस पे आपकी पेमेंट्स होगी। दूसरी जो पेमेंट्स का क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है वो है ये कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले रहे हैं या सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट्स ले रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक पेमेंट्स ले रहे हैं सिर्फ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले रहे हैं तो आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी ही होगी और उसके अंदर कितना टाइम डिफरेंस होगा, कितना आपका जो है जो आपका जो कॉम्पनसेशन है वो लगेगा, उसमें कितना आपका फ़ी लगेगा, कितने ड्यूरेशन में वो जो पैसे हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंपेयर करके मैंने आपके लिए कुछ जो है बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मैं स्क्रीन को ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं भी बात करूंगा डोमेस्टिक गेटवेज की। सिर्फ जो डोमेस्टिक पेमेंट ले रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, और चाहे आपके पास ई कॉमर्स स्टोर हो, तो चाहे आप एक पेमेंट महीने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप 1000 पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो महीने के, उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट जो है बनाई है। तो सबसे पहला जो बेस्ट गेटवे है मेरे हिसाब से वो है इंस्टा मोजो। और ये फ्रीलांसर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा गेटवे है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेटवे है मेरे हिसाब से। जो स्मॉल फ्रीलांसर्स हैं या बहुत स्मॉल जो स्टोर हैं जिनके रेगुलरली मतलब रोज़ के 10-20 ऑर्डर या 50 ऑर्डर तक आते हैं, तो उनके लिए ये जो गेटवे है बहुत ही अच्छा गेटवे है। आपको ये फ्री अपनी वेबसाइट भी, अगर आप चाहें तो आप इसके थ्रू वेबसाइट भी बना सकते हैं, जो कि इस पेमेंट गेटवे से पहले ही जो है फंक्शनैलिटी उसकी एडेड होगी और जिसके अंदर डायरेक्टली जो है कस्टमर पे करके आपको प्रोडक्ट मंगा सकता है। दूसरा इसका जो बहुत अच्छी इसकी एक जो खासियत है वो है फास्टर पे आउट्स। जो पे आउट है इसका वो बहुत जल्दी है, आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट मिलता है। कई जगह आपको सेम डे भी पेमेंट मिल सकता है। जो मैक्सिमम इनका जो टाइम लिमिट है, टर्न अराउंड टाइम है, वो है 7 डेज़, लेकिन ज़्यादातर सेम डे पे आउट है, इंस्टेंट पे आउट है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी, तो जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स होती हैं तुरंत आपके बैंक अकाउंट में शो करता है, वैसे ये ऑलमोस्ट तुरंत जो है अकाउंट में शो करता है। कई बार हो सकता है अगर कोई पेमेंट में इशू आता है तो वो मैक्सिमम 7 डेज़ लेती है, लेकिन इंस्टेंट पे आउट इसमें है। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई आप वेब डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, कोई भी आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, या किसी भी तरह के फ्रीलांसर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रेजर पे। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको जो है रिव्यू दे सकता हूँ। मैंने इनके जो सपोर्ट है उनको भी बहुत मैंने कई बार रिव्यूज़ दिए हैं कि बहुत ही अच्छा जो है इनका सर्विस है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से कस्टमाइजेबल पेजेस देते हैं। जो पेमेंट पेजेस होते हैं आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड लोगोज़ वहाँ पे लगा सकते हैं और पूरी तरह से आप उसका जो है थीम डिसाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कस्टमाइज, बिल्कुल जो फ्री प्लान्स हैं उसके अंदर भी जो लोएस्ट प्लान है, ऐसा नहीं कि आपको इनको हायर आपको फ़ी देनी होगी उसके लिए अलग से। ये लोएस्ट जो
कंसेशंस है उसमें भी आपको ये सब सर्विस अवेलेबल कराते हैं। और ऑलमोस्ट कोई भी कार्ड जो है वो इंस्टेंटली चल जाता है। इंस्टा मोजो में कई बार दिक्कत आती है कोई एक आध पेमेंट एक आध कार्ड लेने में, क्रेडिट कार्ड्स लेने में मोस्टली, लेकिन इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट कोई भी कार्ड इंस्टेंटली जो है पेमेंट हो जाता है, कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, आप इसके अंदर सब्सक्रिप्शंस लगा सकते हैं, आप इसके अंदर जो है रिकरिंग पेमेंट्स आप ले सकते हैं, आप कई तरह से पेमेंट ले सकते हैं। आप इन्वॉइसेस डायरेक्टली कस्टमर की ईमेल पे भेज सकते हैं, आप चाहें तो पेमेंट लिंक से आप उनको पेमेंट लिंक भेज सकते हैं तो डायरेक्टली वेब पेज खुल जाएगा। और आप चाहें तो आप इसको अपनी वेबसाइट पे जो है अटैच कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कोई बटन क्लिक करता है तो वो पेमेंट पेज पे चला जाए। तो सारी सर्विसेज आपको इसके अंदर जो है अवेलेबल हो जाती हैं। थर्ड जो गेटवे है वो है बिल डेस्क। ये भी जो है ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज आपको जो है प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराता है। आप इसके अंदर बस देखिए, आप जो पेमेंट पेज है उसके कस्टमाइजेशंस इसके अंदर थोड़े कम हैं, उसको आप इतना एक्सट्रीम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं जितना आप रेजर पे में कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कार्ड्स जो हैं, जो पेमेंट जो मोड्स होते हैं वो सारे इंस्टेंटली ऑलमोस्ट चल जाते हैं सारे के सारे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कभी भी दिक्कत नहीं आती है पेमेंट्स में। वो रिकरिंग पेमेंट्स ये भी देता है, और आप क्विकली जो है आपके पेमेंट्स जो हैं, आप चाहे तो सब्सक्रिप्शंस आप बना सकते हैं, चाहे तो वन टाइम पेमेंट्स आप बना सकते हैं, चाहे तो आप ईयरली पेमेंट्स आप ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज भी आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ये बात हुई गाइज लोकल पेमेंट्स या डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए, जो कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर ले रहे हैं। अगर आप कोई आपके कस्टमर जो हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या बाहर की कंट्रीज़ में, कनाडा में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से अगर आप बिज़नेस लेते हैं तो पेपैल और स्ट्राइप, ये दो गेटवेज बेस्ट हैं। पेपैल के बारे में पहले बात करते हैं। पेपैल गाइज ये इसीलिए बेस्ट हैं क्योंकि ये आपको एज एन इंडिविजुअल भी आप इनसे एज ए पेमेंट ले सकते हैं। स्ट्राइप पे आपको जो है कंपनी रजिस्टर चाहिए होगी, लेकिन पेपैल पे आप इंडिविजुअल भी पेमेंट ले सकते हैं। देखिए जैसे इंडिविजुअल इसमें दिखा हुआ है, तो आप एज एन इंडिविजुअल भी आप पेमेंट ले सकते हैं, और बिजनेस में भी आप एज एन इंडिविजुअल पेमेंट ले सकते हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल इनके साथ जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपना एक पेपैल अकाउंट बना सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है पेपैल अकाउंट से आप इन्वॉइसेस भेज सकते हैं सेम इसके अंदर। लेकिन आपको जो है अपना जीएसटी नंबर, आपको जीएसटी रजिस्टर करना ज़रूरी है, और आपको जीएसटी नंबर इसके अंदर देना ज़रूरी होगा। आपके पास एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है। अगर आप पेपैल पे इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है। उस वेबसाइट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस पेजेस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको इसमें ज़रूरी है। जीएसटी नंबर, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज एन इंडिविजुअल भी आप इनके साथ साइन अप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन पेज, कॉन्टैक्टर्स पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ये आपको, और बहुत ईजीली आप जो है इसके अंदर भी सेम डे पे आउट आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कहीं भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर अटैच कर सकते हैं, इन्वॉइसेस भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। तो सारी सर्विसेज आपको इसके अंदर भी मिल जाती हैं। स्ट्राइप गाइज बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है। ये वर्ल्ड ग्लोबल लेवल का जो है पेमेंट गेटवे है। किसी भी कंट्री का कोई भी कार्ड इसके अंदर जो है इंस्टेंटली चल जाता है, इंस्टेंटली पेमेंट आ जाता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो किसी भी कंट्री से आप पेमेंट ले रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, फिनलैंड हो, ग्रीनलैंड हो, या फिर कोई सा भी लैंड हो, रशिया हो, कोई सी भी कंट्री हो, ये सारी पेमेंट्स जो है 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आ जाती है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। इनका जो पेमेंट का पे आउट जो स्ट्रक्चर है वो 7 days to 15 days का है। इसके अंदर आपको वही एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। आप अपने लोगोज लगा सकते हैं, आप अपना कंपनी का नेम दिखा सकते हैं, आप जो पेमेंट पेज है उसकी थीम्स चेंज कर सकते हैं, आप इन्वॉइसेस भेज सकते हैं, या आप चाहें तो पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो इनके पेमेंट पेजेस जो है यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने वेबसाइट के साथ अटैच भी कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको स्ट्राइप यूज़ करना है तो आपके पास इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हैवी मांगते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का गेटवे है और इसमें इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है। 2D गेटवे है, ये OTP नहीं लेता है। ये सारे गेटवेज, ये जो इंटरनेशनल गेटवे मैंने आपको दोनों बताए हैं, ये 2D गेटवेज हैं। इसका मतलब है इनमें आपको कोई OTP की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप कार्ड नंबर जो भी डालेंगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर, और CVV डालेंगे और पे नाउ करते हैं, तो ये तुरंत जो है पेमेंट ले लेता है। इसीलिए ये जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको इन गेटवेज में थोड़ा ज़्यादा आपको देना होता है, सारी चीज़ें आपके मांगते हैं। स्ट्राइप पर्टिकुलरली आपको, स्ट्राइप में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन देना होगा, चाहे आप
प्रोपराइटरशिप रजिस्टर कराएं, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराएं, आपको ये सारी डिटेल्स इसमें देनी होंगी, तभी ये जो है गेटवेज चालू होते हैं। जो ये इंस्टामोजो, रेजर पे, बिलडेस्क, जो डोमेस्टिक गेटवे हैं, आप इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 24 से 48 आवर्स मैक्सिमम टाइम है जिसके अंदर ये स्टार्ट कर देते हैं। कई बार 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 24 to 48 आवर्स में आप जो है इनका गेटवे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जो है पेमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पेपैल और स्ट्राइप अगर आप अप्लाई करते हैं गेटवे के लिए तो हो सकता है आपको 7 से 15 दिन का टाइम लग जाए, जो कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही जो है ये जो आपका पेमेंट गेटवे है उसे, मर्चेंट अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट करते हैं, तो उसके बाद आप पेमेंट जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, तो ये बात हुई बेस्ट पेमेंट गेटवेज की, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या आपका कोई बिजनेस है और आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज बेच रहे हैं, ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है पेमेंट गेटवे आप जो है चूज़ कर सकते हैं और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेरीज आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। आप मुझे मेरी वेबसाइट wizfair.com से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अंटिल देन गाइज, कीप अर्निंग, चीयर्स।